So today we are going to start new chapter, chapter number 6, that is staffing. Before staffing हमने जो चैप्टर किया था वो था हमारा ऑर्गेनाइजिंग. Like organizing, it is also one of the functions of management. Staffing is also one of the functions of management. Planning, organizing, staffing, directing and controlling, ये 5 फंक्शन जो हैं जो हमने चैप्टर 1 में एज अ टॉपिक पढ़े थे वो हम अलग अलग चैप्टर्स की फॉर्म में अब पढ़ रहे हैं. प्लानिंग हम फिनिश कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी हम फिनिश कर चुके हैं और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज स्टाफिंग. इसका पहले एक दो लाइन में मीनिंग लिख लीजिए, अदरवाइज मीनिंग इज ऑलरेडी देयर इन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक, राइट. इट इज अ प्रोसेस ऑफ procurement, recruitment, selection and development of required number of persons to fill the various positions in the organization. It is also concerned with obtaining, utilizing and maintaining satisfactory and satisfied workforce. Workforce means, unmute yourself, keep yourself unmuted for all of the lecture. Workforce means लेबर. हाँ, एम्प्लॉइज कह सकते हैं, सिर्फ लेबर नहीं, एनी लेवल सबॉर्डिनेट. जो लेबर है, जो वर्कर्स है, वो वर्क क्लास वाले एम्प्लॉइज हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के. हम उसी की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट हेड भी हो, वो भी वर्कफोर्स में है, राइट. सो प्रोसेस क्या है स्टाफिंग का? स्टाफिंग मीन्स दैट वी हैव टू procure the employees, we have to arrange the employees, we have to recruit the employees, we have to select them, we have to give them training, we have to give them chances of development, we have to utilize the employees in best possible way so that the workforce, the employees can be satisfactory and satisfied. अभी दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, satisfactory and satisfied. satisfactory मतलब हमारे साइड satisfactory है, मीन्स मैनेजमेंट. सेटिस्फाइड मीन्स कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन है. तो जो सेटिस्फेक्शन है वो दोनों साइड से होनी चाहिए. वो मैनेजमेंट साइड से भी सेटिस्फैक्टरी हो, वो खुद भी सेटिस्फाइड हो अपनी जॉब से. ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो मैनेजमेंट ने देना है, बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. स्टाफिंग जो है ये फंक्शन है मैनेजमेंट का. ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो मैनेजमेंट ने प्रोवाइड करना है सो दैट जो जॉब है, जो ये वर्कर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, दे आर सेटिस्फाइड विद द जॉब, प्लस वी आर आल्सो सेटिस्फाइड विद देयर जॉब. दे आर satisfactory and satisfied workforce means we have to arrange the resources, human resources यहाँ बात हो रही है, स्टाफिंग में human resources की बात हो रही है, in such a way that we can get best out of them. ऐसा माहौल तैयार करना मीन्स उनको उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से काम देना और उसके बाद उनसे बेस्ट जो है वो एक्सपेक्ट करना, दैट इज स्टाफिंग. उनका हर एक चीज का ध्यान रखना, उनकी ट्रेनिंग का ध्यान रखना, डेवलपमेंट के चांसेस देना, ये सारा कुछ जो है वो स्टाफिंग में. ट्रेनिंग का चांस हम देंगे, डेवलपमेंट के चांसेस वो लेंगे. ट्रेनिंग मैनेजर साइड से, मैनेजमेंट साइड से, डेवलपमेंट एम्प्लॉई साइड से.
डेवलपमेंट किसी किसी की होगी, ट्रेनिंग सबकी होगी। डेवलपमेंट किसी किसी की कैसे होगी, जो ज़्यादा काम करेगा, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस लेगा, ज़्यादा अच्छा काम करेगा, उसकी प्रमोशन की जाएगी, उसकी डेवलपमेंट, उसको चांसेस मिल रहे हैं, वो आगे जो है उसको बढ़ने के चांसेस मिल रहे हैं। जैसे आपको छोटे होते कहते होते थे कि किस किसने हाउस का प्रीफेक्ट बनना है, सपोज, वो ट्रेनिंग टाइप कह सकते हैं। हमने चांसेस सबको दी, जिस जिसने वो चांसेस लिए, जो जो बच्चा प्रीफेक्ट बना हाउस का, उसके बाद जिसने ज्यादा अच्छा काम किया, उन्हीं प्रीफेक्ट्स में से हमने जो हेड बॉय और हेड गर्ल या कोई ऑफिस बेरर हमने उसमें सिलेक्ट किए, वो आपकी साइड से था जिसने ज्यादा चांस लिया। ट्रेनिंग जो है वो स्कूल साइड से सबको दी गई, डेवलपमेंट चांसेस किसी किसी के हुए। सो ट्रेनिंग इज फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड, डेवलपमेंट जो है उसका इनिशिएटिव इज फ्रॉम एम्प्लॉयज साइड, उसने लेने हैं। लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो मैनेजमेंट ने देना है। अगर कोई वर्कर जो है वो वर्कर के तौर पे ही बिजनेस में आया और वर्कर ही वो रिटायर हो गया, देन मैनेजमेंट इज नॉट गुड। द मैनेजमेंट हैज टू गिव द चांसेस टू द वर्कर्स कि वर्कर से आगे प्रमोट होकर सुपरवाइजर्स बने, वो मैनेजर्स बने। दिस द मैनेजमेंट हैज टू गिव सच एन एटमॉस्फेयर, सच एन एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग किससे रिलेटेड है, उनकी सिलेक्शन करनी, उनकी पहले रिक्रूटमेंट करनी है, उनको काम देना, उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, देन उनको जो है वो ट्रेनिंग देनी, डेवलपमेंट के चांसेस देने, उनकी सैलरी सेट करनी। ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। एक्चुअली इट इज मैनेजमेंट में एक लाइन कहते होते हैं स्टाफिंग के बारे में, स्टाफिंग इज नॉट लिमिटेड टू फिलिंग द vacant पोस्ट बट आल्सो कीपिंग them filled। सच एन एनवायरनमेंट शुड बी गिवन कि सिर्फ जो पोस्ट, जो वैकेंसी हमारे ऑफिस में या हमारी फर्म में है, उसको ही फिल करना ही नहीं पर्पस है, उसको फिल किए रखना भी एक पर्पस है। अगर एम्प्लॉयज जो है वो बार बार काम छोड़ के जा रहे हैं और हम बार बार जो है वो वैकेंसीज को फिल कर रहे हैं, मीन्स सम नेगेटिव पॉइंट्स आर देयर इन आर मैनेजमेंट, हम कुछ गलत मैनेज कर रहे हैं अगर एम्प्लॉयज बार बार काम छोड़ के जा रहे हैं। हमने वो वैकेंसीज को फिल भी रखना है, फिल भी करना है, एंड कीपिंग देम फिल्ड आल्सो, कि कोई छोड़ के भी ना जाए। मींस मैनेजमेंट ने ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस में दे देना है। इट इज अंडर द स्कोप ऑफ स्टाफिंग। फाइन, ठीक है। इसके बाद लिखिए डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। डेफिनेशन, इसकी स्पेस आप 3-4 लाइन छोड़ लीजिए हेडिंग देके, और डेफिनेशन की स्पेलिंग में बता दूं, हो सकता है कोई गलती ना लिख रहा हो आप में से। DEFINI, नॉट NA, NITION, ए नहीं है इसमें, NITION। डेफिनेशन, इसकी स्पेस छोड़ लीजिए, और जो आपको डेफिनेशन वास्ट लगे विद द नेम ऑफ ऑथर वो आप याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका टॉपिक फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। फीचर्स, फीचर्स सारे वही हैं तकरीबन जो मैनेजमेंट में थे। एक दो फीचर्स ऐड किए गए होंगे, बस आपने लैंग्वेज मोल्ड करनी है और फीचर्स लिख लेनी है। सिर्फ मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। नंबर 1 इज इट इज ऑल परवेसिव। All pervasive means that staffing is required in every type of organization, that is even if it is business organization or it is non-business organization. Second point is it is a continuous process। ये भी फीचर आपने मैनेजमेंट में भी किया हुआ है, प्लानिंग में भी किया हुआ है। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मीन ये स्टाफिंग जॉब चलती रहती है, बिकॉज कई पुराने एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, और कई जब बिजनेस हमारा एक्सपेंड करता है, ग्रो करता है, तो नई पोजीशंस क्रिएट होती हैं, हमें उनको भी फिल करना होता है, तो ये चलता ही रहता है। देन थर्ड इज इट डील्स विद ह्यूमन रिसोर्सेज। इट डील्स विद ह्यूमन रिसोर्सेज, यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज की बात होगी, यहाँ पे बाकी रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, उनकी बात नहीं होती है। स्टाफिंग इज कंसर्न ओनली विद ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज it has multiple objectives। it has multiple objectives like objectives towards society, objectives towards employees, objectives towards investors, सबकी साइड इसके जो objectives हैं। and last point is it is an integral part of the management।
इट इज़ एन इंटीग्रल इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, बिकॉज ये ह्यूमन रिसोर्सेज से डील करती है। और कोई भी फॉर्म, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ना हो। ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन किसी बिजनेस में ना हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मशीन को भी चलाने के लिए कोई ना कोई पर्सन तो चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। हाथ से काम करेंगे 100 बंदे काम कर रहे हैं, मशीन से काम करेंगे 10 बंदे काम कर रहे हैं, एक बंदा भी काम करता हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एक तो चाहिए। So human resources are required. Next topic is importance of staffing. Importance of staffing. हमने पहले भी बात किया, इसमें क्या है, स्टाफिंग में जो वर्ड्स हैं मेन वो है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। ये सारे पॉइंट्स जो हैं, यही सारे पॉइंट्स सब आपके इम्पोर्टेंस में काम आएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस इज एफिशिएंट परफॉर्मेंस। एफिशिएंट परफॉर्मेंस, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग वर्ड हमने एक यूज किया या सिलेक्शन वर्ड यूज किया हमने। व्हेन एन एम्प्लॉय इज प्रॉपर्ली सिलेक्टेड मींस व्हेन अ डिजर्विंग एम्प्लॉय इज सिलेक्टेड, प्लस व्हेन व्हेन एन एम्प्लॉय इज ट्रेन्ड, उसमें वो क्या होता है कि वो ट्रेंड है तो वो रिसोर्सेज को लेस लेस उसकी वेस्टेज करता है। व्हेन द एम्प्लॉय वेस्ट रिसोर्सेज लेस, देन इन दैट केस उनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। जहाँ भी एफिशिएंसी इंक्रीज होने की बात आए वहाँ पे रिसोर्सेज और वेस्टेज लेस होने की बात लिखनी है आपने, एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक। सेकंड पॉइंट इज एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। Efficient use of human resources. When employees are properly selected, before that employees are recruited, employees are properly selected, employees are trained, वो सारी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग किसके अंडर है? इट इज अंडर द स्कोप ऑफ staffing only. Mean when the staffing function is performed in a good way, then the employees are used to the best level, then the human resources can be used to an optimum level because they are trained, they are properly selected. Next is efficient use of other resources. Efficient use of other resources. अब यहाँ पे other resources means financial resources, means physical resources like machinery वगैरह हो गया या material वगैरह हो गया, and means technological resources also. When the human resources are being used to an optimum level, it leads to the best use of other resources also, because other resources use किसने करने हैं? Human resources नहीं करने। अगर human resources जो है वो आपके capable हैं, आपके trained हैं और उनसे हम अच्छे से काम ले रहे हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज आगे अपने मटेरियल को, अपनी मशीनरी को अच्छे से हैंडल भी करेंगे, तो अदर रिसोर्सेज जो हैं वो भी हमारे बेस्ट यूज में आ जाएंगे। स्टाफिंग में हम इन दो रिसोर्सेज के बेस्ट यूज को अलग अलग पॉइंट्स में डिस्क्लोज कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, लेकिन बाकी फंक्शन में नहीं कर सकते। बाकी फंक्शन में लिखते होते हैं बेस्ट यूज ऑफ अदर ऑल द रिसोर्सेज, वहां पे हम कंबाइन लेते हैं। स्टाफिंग में हम ह्यूमन रिसोर्सेज का पॉइंट लग ले सकते हैं, अदर रिसोर्सेज का पॉइंट लग बना सकते हैं। Then is the next point, development of human resources. A properly planned staffing function helps in the development of human resources. How? कि हम एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देते हैं, उनको अलग अलग मशीनरी पे अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने की ट्रेनिंग देते हैं, which gives them a chance to develop themselves also. एक पर्सन जो है वो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, बाद में उसकी जॉब को रोटेट करके हम उसको से परचेज डिपार्टमेंट में ले गए, उसके थोड़े साल के बाद फिर उसको हमने रोटेट किया, हम उसको सेल डिपार्टमेंट में ले गए, मीन्स हम उसको ऑलराउंडर बना रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसे सेल का भी एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसको प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसको परचेज का एक्सपीरियंस मिल रहा है, फाइनेंस का भी मिल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसको जो है वो बेनिफिट मिल रहा है, कल को डेवलपमेंट चांसेस उसको मिल रहे हैं। अगर किसी और डिपार्टमेंट में या बिजनेस कहीं बढ़ जाता है तो हायर पोजीशन पे किसी को प्रमोट करने की चांस हो तो उस पर्सन को प्रमोट किया जा सकता है। अ सुपरवाइजर कैन बी अ मैनेजर कैन बिकम अ डिपार्टमेंटल हेड आल्सो। नेक्स्ट इज motivation of workers, human resources.
motivation of human resources. Properly trained employees, properly selected employees जो है they feel motivated. जो एम्प्लॉय ट्रेंड है उसको पता है काम कैसे करना है, किस मशीन को कैसे चलाना है, कहाँ से वेस्टेज और रिसोर्सेज कम होगी, कहाँ से एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो एम्प्लॉय जो होगा वो हमेशा मोटिवेटेड फील करेगा. एंड मोर ओवर when the management will give chances of development to the employees, what will happen? Again the employees will feel motivated. एम्प्लॉयज अपने आप मोटिवेट फील करेंगे बिकॉज उनको पता है कि हमें ट्रेनिंग मिल रही है और हमें डेवलपमेंट के चांसेस भी मिल रहे हैं. नेक्स्ट, right person at right place. Right person at right place. प्रॉपरली स्टाफिंग फंक्शन क्या है कि जिस पर्सन की जितनी कैपेबिलिटी है उसको उस हिसाब से उतना काम देना, जिसका जहाँ पे इंटरेस्ट है, जहाँ पे एक्सपीरियंस है, उसको वहीं से ही काम लेना. उससे क्या होगा, जो पर्सन जैसा है उसको वैसा काम मिलेगा. मीन्स राइट पर्सन एट राइट जॉब, राइट पर्सन एट राइट प्लेस विल बी देयर, जिससे हम उसको बेस्ट यूज कर सकते हैं. एंड व्हेन वी विल use best the employees, what will happen? Again the resources will be wasted less. And the last point is improves job satisfaction and morale. Improves job satisfaction and morale. Morale, M-O-R-A-L-E, morale of the employees. Again morale of the employees improve होना मतलब motivation में रहना employees का. Improves job satisfaction and morale. जब employees motivated हैं, उससे पहले employees trained हैं, properly select किए हुए हैं, employees को chances मिल रहे हैं डेवलपमेंट के. एक employee जो है वो एज अ वर्कर जो है हमारी फॉर्म में आया था, अब वो employee जो है 10 साल के बाद एक सुपरवाइजर या मैनेजर बन चुका है, तो उससे क्या होगा, employee की जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी बिकॉज employee को हम चैलेंजिंग जॉब्स दे रहे हैं, उसकी उससे जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है. ही इज सेटिस्फाइड विद द जॉब बिकॉज ही इज गेटिंग दैट वर्क व्हिच इज चैलेंजिंग फॉर हिम. डेवलपमेंट के चांसेस मिल रहे हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन उसकी इंक्रीज हो रही है. दिस इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग.